नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 4 वर्ड मैंने आपको बोला था। फर्स्ट वर्ड एक्सप्लेन किया था जिसके अंदर टर्मिनेटिंग, दूसरा था रिकरिंग, तीसरा वर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग, फोर्थ वर्ड था नॉन रिकरिंग, फोर वर्थ जिसके अंदर टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कुछ एग्जाम्पल्स फर्स्ट वन के अंदर, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग इज फिक्स्ड। This is fixed value is called is a terminating. First one is only for number is 2.341. This number is called is a terminating. Is fixed value. Second one is 5 is fixed value, is 10 is fixed value, बट यहाँ पर कौन से फॉर्म के अंदर दिया है? डेसिमल फॉर्म। दिस इज 0.3, 0.5 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। दिस फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड इज अ 0 पॉइंट इज फिक्स्ड वैल्यू, जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था। नेक्स्ट वन इज रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता था, रिकरिंग मतलब रिपीटेड। ये लिखने का नहीं है, ओके। रिकरिंग मतलब आपको पता होना चाहिए, दिस इज रिपीट, ओके, रिपीटेड नंबर। सो फर्स्ट वन इज 3.2234। तो यहाँ पर मैं कोई भी एग्जांपल लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान देना इधर, रिकरिंग का मतलब आपको क्या करना चाहिए? इज रिपीटेड। यहाँ पर तो मैं फिर से यहाँ पर 2, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो पहली 4 डिजिट से ही देखकर पता चल रहा है कि कौन सा नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है। 2, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4 यानी रिपीट हो रहा है। दिस इज रिकरिंग। समझ में आ रही बात? एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जिसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आपको जिसके अंदर वो इनफाइनाइट है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इनफाइनाइट। यहाँ पर मैं 0, 3, 1, 2, 4 ऐसे चलता ही रहता हूँ, रुकता ही नहीं है, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट वन इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? नेक्स्ट वन इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है? रिकरिंग नहीं होना चाहिए। रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रिपीट हो रहा था नंबर, यहाँ पर नॉन रिकरिंग। इसका मतलब है 0.1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर कोई भी डिजिट यहाँ पर
रिपीट नहीं होगी, दिस इज नॉन रिकरिंग। ओके, और एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अभी जनरल बातें हो रही है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँगा तभी नेक्स्ट थियरी कंटिन्यू करेंगे हम, बाद में लिखना है, पहले यहाँ पर ध्यान दे दो। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ 0.10 100 1000 and so on. This number is called is a, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रिपीट ए नंबर है, बट बीच में देखो यहाँ पर 0 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर भी 0 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिपीट डिजिट हो रही है और साथ में 0 भी ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप जो 10 का है उसके साथ में बीच में 0 भी इंक्रीज हो रहा है, बट आपको क्या करना है, पूरा ग्रुप कंटिन्यूअसली यहाँ पर रिपीट होना चाहिए, ध्यान देना, पूरा ग्रुप एक ही साथ में रिपीट होना चाहिए, बीच में कुछ भी नंबर ऐड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखो 0 ऐड हो रहा है, उसका मतलब पहले इसके अंदर रिपीट हो रहा है, इज नो, रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा मतलब क्या हो रहा है, नॉन रिकरिंग है। ए नंबर क्या है, नॉन रिकरिंग। चलो इतनी बात हो गई भाई, इसके अंदर कोई रिपीट नंबर नहीं हो रहा मतलब नॉन रिकरिंग है। दूसरा देखो, इसमें से टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग इज फिक्स्ड वैल्यू and non-terminating is infinite, non-terminating is called is a infinite। तो यहाँ पर infinite तक चलता रहता है, यस infinite तक चलता रहा, बट यहाँ पर terminating नहीं है, तो उसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, is non terminating। चलो इतनी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी, अब आगे थियरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना इसमें। चलो नेक्स्ट पॉइंट टू बी कंटिन्यू, मैंने आपको लास्ट पॉइंट यहीं एक्सप्लेन किया था। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज टू बी कंटिन्यू, ओके, फर्स्ट लेक्चर के साथ में। एन irrational number cannot be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q नॉट इक्वल टू 0। चलो ये पॉइंट आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया था मैंने, टू बी कंटिन्यू यहाँ पर लिखना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक टू अनदर एग्जाम्पल, द नंबर like is root 2, is root 5, is root 7, cube root 10 and so on are irrational। ये सब नंबर are irrational।
ये सभी नंबर इरेशनल है। चलो इसे कैसे पता चलेगा? √2 है, इज 2 इज अ प्राइम। यहां पर देखो 5 इज प्राइम, है ना। इसकी वैल्यू लिखते जाओगे तो एक कैलकुलेटर के अंदर हम जो √2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए जाएंगे तो इनफाइनाइटली वैल्यू मिलती रहेगी। आपको पाई के बारे में पता है, यहाँ पर 3.14 ऐसी वैल्यू हम लेते हैं, या पाई की वैल्यू 22/7, ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। अपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर पाई की वैल्यू आपने एक्सप्लेन की थी, जिसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए समझ में आ रही बात? वैसे √2 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, क्यूब √10 की वैल्यू, ये सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए जाओगे तो इनफाइनाइटली मिलेगा और एक भी डिजिट रिपीट भी नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है। पाई की वैल्यू जो इनफाइनाइट वैल्यू, यहां से आप लिखते जाओ तो खत्म ही नहीं होने वाला। इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट है मतलब क्या है? इज नॉन टर्मिनेटिंग, इज नॉन टर्मिनेटिंग। और जो आपको ग्रुप इसके अंदर रिपीट होना चाहिए और रिपीट भी नहीं हो सकता, इज नॉन रिकरिंग। मतलब इसके अंदर जो ग्रुप रिपीट होना चाहिए वो रिपीट भी नहीं होगा और इनफाइनाइट तक चलता रहता है, इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। वैसे √2, √5, √7, क्यूब √10 ये नंबर आपको इरेशनल है। इसके अंदर आपको पहले पता करना चाहिए कि इसके अंदर प्राइम नंबर है। जो प्राइम होगा तो देखकर ही पता चल जाएगी वो क्या है, इज इरेशनल। समझ में आ रही है ना बात मैं बोल रहा हूं? सर वी हैव टू राइट दिस और नॉट, मैंने आपको पहले से ही बता दिया भाई कि टू बी कंटिन्यू। ओके, जो लिख रहा हूं सब लिखना है। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू। तो आपको √2, √5, √7, बट मैंने ऐसा लिख दिया कि √4। चलो ये बताओ √4 इज इरेशनल या रेशनल? चलो, √4 इज रेशनल और इरेशनल? √4 is a rational, irrational? क्यों? ये साथ में रूट है तो इरेशनल नहीं हो सकता? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रूट देखकर ही बता देते हैं कि वो इरेशनल है। सर ने बोला था यहाँ पर रूट आएगा, रूट देख गया मतलब वो क्या हो गया, इरेशनल है। भाई रूट को देखकर नहीं बताना कि इरेशनल है, ध्यान देना अच्छी तरह से कि सबके अंदर रूट आ रहा मतलब वो इरेशनल ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको वही बात बताई कि रूट के अंदर कौन सा नंबर होना चाहिए, इस प्राइम नंबर। ये 10th के अंदर स्टडी करोगे, √2, √5, √7 इज इरेशनल। क्यों इरेशनल है वो आगे की स्टैंडर्ड के अंदर आपको पता चल जाएगी। बट यहाँ पर आपको ये बातें अच्छी तरह से याद रखनी है कि ये नंबर है सब इरेशनल है। और इरेशनल क्यों है तो आपको बताना है कि कैन नॉट बी रिटर्न इन फॉर्म P/Q।
इसको हम P अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट आपकी वैल्यू अच्छी तरह से फाइंड हो सके इसलिए आपने कांस्टेंट ले लिया है। पाई इज अ कांस्टेंट, तो इसलिए हमने ए वैल्यू यूज कर सकते हैं। मैथमेटिशियन ने आपको पहले से ही यूज करने के लिए बोला है, इज अ कांस्टेंट, ए वैल्यू लेकर आपको फाइंड करना है। चलो, √4 इज रेशनल। ऐसा क्यों हुआ कि √4 है वो रेशनल है? तो यहां पर आपको पता है √4 इज 4 एंड हाफ, यहां पर पावर होगी, ये आपको पता ही है सॉल्यूशन के अंदर। रूट का मतलब है पावर, हाफ है, इज इक्वल टू हाफ पावर यहां पर। तो यहां पर देखो 2 को मैं ऐसे लिख तक 2 स्क्वायर इज रेस टू 1/2। यहां पर न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर कट होगा तो बचेगा 2, और √4 का आपको पता है स्क्वायर रूट इज, तो यहां पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 4 का क्या होगा 2, सो 2 इज अ रेशनल। तो आपको पता है 2 इज अ रेशनल, तो आप डायरेक्ट ये नहीं बता सकता कि √4 इज अ इरेशनल। 4 है वो रूट के अंदर है, बट यहां पर इज प्राइम नंबर नहीं है यहां पर। समझ में आ रही बात? सो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, इज 2, सो 2 इज अ रेशनल। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। रूट के अंदर प्राइम नंबर होना चाहिए, अंडर रूट प्राइम, तो सभी क्या नंबर है, इरेशनल है। समझ में आ रही बात? रेशनल और इरेशनल के बारे में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये सभी बातें यहां से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, कंटिन्यू लिखना है आपको, साथ में ही लिखते जाना। The decimal form of an irrational number is non-terminating, is infinite, and non recurring like is 0.010001 3 times 0 1 4 times 0 2 एक्सेट्रा। ये पॉइंट आपको क्या बता रहे हैं, द डेसिमल फॉर्म एन इरेशनल नंबर and non-terminating is infinite and non-recurring। तो यहां पर देखो डिजिट जो है वो रिकरिंग नहीं हो रही है, 2 times 0 3 times 0 4 times 0 मतलब 0 ऐड हो रहा है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया। सो दिस नंबर इज नॉन रिकरिंग चलो, ये इनफाइनाइट है, यस इनफाइनाइट है, तो यहां पर मैं नॉन टर्मिनेटिंग
लिख सकता हूं। तो ऐसा कोई भी नंबर आप भी बना सकते हो, कोई भी नंबर आ ही सकता है। तो एक दो डिजिट से देखकर ही नहीं बताना कि वो रेशनल है, आपको बताना है अच्छी तरह से कि कोई भी दूसरा डिजिट वो इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। पूरा ग्रुप जब भी रिपीट होगा तो ही क्या आएगा, रिकरिंग ने नॉन रिकरिंग। सो इनफाइनाइट चलता रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। चलो इतना फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में आई बात। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रियल नंबर। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज रियल नंबर। मैंने आपको बताया था पहले, इज नेचुरल नंबर is belongs to W is belongs to Z is belongs to Q and is belongs to R। ये सभी नंबर इसके अंदर इंक्लूड होगा। N is belongs to natural number, is belongs to whole number, is belongs to integer, is belongs to rational number and is belongs to real number। चलो समझ में आ रही बात। चलो रियल नंबर के अंदर बात करते हैं। फर्स्ट वन, the collection of all the rational numbers and the irrational numbers is called of real number। It is represented by capital letter R। ऐसा लगे तो लिंक रिफ्रेश करके फिर से ओपन करो, हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ से नहीं है, आपका नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर एंड द irrational नंबर। दोनों का कलेक्शन करना है। द रेशनल नंबर, दिस रेशनल नंबर इज Q एंड इंक्लूड irrational नंबर।
basically symbol to use in I. Okay, irrational. किसका कलेक्शन करना है? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. तो रेशनल एंड इरेशनल इसको इंक्लूड करना है और ये दोनों किसके अंदर आएगा? इज अ रियल नंबर. जितने भी रेशनल नंबर है और जितने भी इरेशनल नंबर है ये सभी को इंक्लूड करना है और किसके अंदर लाना है? आर के अंदर. समझ में आ गई बात? इसके अंदर सभी नंबर्स आ सकते हैं. रूट आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, जीरो, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, and this called is a real number. सभी नंबर्स आ जाएंगे. इज R इज इक्वल टू, यहां पर मैं सेट के अंदर लिखूं टू इनफाइनाइट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट. आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ही है ना. यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं, ए दोनों के बीच में क्या है? 0.5. मतलब आपको पता होना चाहिए इज 1/2 आधा है. तो इसके अंदर रेशनल नंबर आ गया 1/2. समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट, √2 कंसीडर करना है तो ये 1 एंड 2 के बीच में आ जाएगा. इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 एंड 2 के बीच में आएगा. √2 की वैल्यू √2 भी आ जाएगा. 3.14 आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14. तो यहां पर 3 के बारे में आगे चलो. इस 3.14 ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया. पाई इज इरेशनल. समझ में आ रही बात? तो यहां पर 3 और 4 के बीच में होगा वो. सो यहां पर पाई भी मिल गया आपको, यानी इरेशनल हो गया. तो अच्छी तरह से देखो तो सभी नंबर इंक्लूड हो रहा है. जो नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स, is natural number, is whole number, is negative integer, is rational number, fixed value, non-recurring and non-terminating, root 2 is irrational number. सबको मिला दो क्या हो जाएगा? रियल नंबर. तो आपको ये रियल नंबर के अंदर सभी नंबर इंक्लूड हो जाएगा, कोई भी नंबर बचेगा नहीं इसके अंदर से. दिस कॉल्ड इज अ रियल. तो आपको यही बातें बताई. द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर and all the irrational. The collection of all the rational number and all the
irrational number. This called is a real number. चलो मैं बातें बता रहा हूँ, समझ में आ रही है ना सबको अच्छी तरह से? लिंक फिर से ओपन करो। नेटवर्क प्रॉब्लम आपको है, यहाँ से ऑलरेडी कंप्लीट है। रिफ्रेश करो लिंक को। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है, सबको दिक्कत आएगी आज के लिए, बट अच्छी तरह से रिफ्रेश करके फिर से ओपन कर दो, हो जाएगा। Point 1 bar is irrational. प्रीत उन्नडकट। चलो अच्छी तरह से कंप्लीट ही है, नो बफरिंग, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके चलो यहाँ पर रियल नंबर के अंदर नेगेटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, रेशनल नेचुरल नंबर, होल नंबर इज रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म इरेशनल नंबर is 1.4142 to infinite. सो 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1.4142 ऐसे करते जाओगे, रूट फाइंड करोगे कैलकुलेटर के अंदर, तो आपको कितने सारे डिजिट्स मिल सकते हैं। ओके आपको पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू भी ऐसे मिलती रहेगी, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी ऐसे। तो रियल नंबर किसका कलेक्शन है? रेशनल एंड द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। चलो इतनी बात समझ में आ गई। एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, आपको रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल आर से वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बातें अब स्टार्ट हो रही है न्यू टॉपिक के लिए, ध्यान देना अच्छी तरह से। इसके अंदर ही है, आगे मेथड जो एक्सप्लेन करनी है इसके बारे में बात करते हैं। आप वो जो सभी नंबर
जो नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस किए थे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो आप इसके अंदर -1/2 यानी -0.5, 1.5, आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किए 0.8, ये सभी नंबर एक्सप्रेस किए थे नंबर लाइन के अंदर। बट आपको इरेशनल, यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि 1 एंड 2 के बीच में √2 है, बट मुझे वो नंबर लाइन के ऊपर उसको एक्सप्रेस करना है। ओके, नंबर लाइन के ऊपर मुझे √2 एक्सप्रेस करना है, यानी तो इसकी वैल्यू मुझे 1.41, 42 टू इनफाइनाइट तक है। तो ये नंबर तो मैं कंसीडर कर नहीं सकता। रेशनल नंबर आपको पता है कि रेशनल नंबर है क्यू है, वो हम कंसीडर कर सकते हैं, बट मुझे तो यहाँ पर इरेशनल नंबर इंक्लूड करना है, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर तो आपने कर दिया है इस स्टैंडर्ड के अंदर, बट यहाँ पर आपको इरेशनल नंबर भी कंसीडर करना है। समझ में आ रही बात? तो इसके बारे में जो आप यहाँ पर स्टडी करने वाले हो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो इसके बारे में रिप्रेजेंट करने के लिए जो इरेशनल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छी तरह से ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट इज द rational numbers of the form, अभी आपने बात की थी √2, √3, √5, √7 and so on। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स अच्छी तरह से समझना, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल numbers cannot be, to be continue, can be represent, साथ में लिखते जाना, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन with the help of Pythagoras theorem। The rational number of
form of √2, √3, √5 and √7 and so on, it means square root of a natural number is can be expressed on the number line with the help of Pythagoras theorem. हम जो इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है उसके लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इज अ पाइथागोरस थियरम। वो आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको ये पाइथागोरस थियरम के अंदर इज अ राइट एंगल इज ट्राइंगल ABC, दिस कॉल्ड इज base, this is altitude, and this called is, इसको क्या बोलते हो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर? साइड ऑफ ऑपोजिट टू राइट एंगल। is a hypotenuse. Okay, this called is a hypotenuse. चलो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए ये आपको बातें पता होनी चाहिए। इज अल्टीट्यूड, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो इसका हेल्प करके नंबर लाइन के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना होगा। आपने जो सिंपल सी नंबर लाइन है इसके अंदर कहाँ पर भी, यहाँ पर सपोज द 0 ये 1 है और ये 2 है। इसमें से आपको बोला कि भाई √2 है, उसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन के ऊपर, तो हम किसका यूज करने वाले हैं? इज अ पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आई बात? वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर एक बात बता रहा हूं कि जो ये √2 है इसको मैं कुछ पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। √2 है उसका कुछ पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। समझ में आ रही बात? जिसके अंदर मुझे पार्ट करना पड़ेगा और वो पार्ट फाइंड करने के बाद मैं फाइंड कर सकता हूं। √2 का पार्ट मुझे दिखाना पड़ेगा। √2 मुझे क्या चाहिए, तो √2 फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? चलो बताओ। मैं ऐसे कर सकता हूं ना, यहां पर ध्यान दो। इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। मुझे √2 का 2 पार्ट में डिवीजन करना था। मैं √2 लिखूं या √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखूं, हो सकता है। तो इस जो 2 पार्ट मुझे यहां पर मिल रहा है उसकी हेल्प लेकर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और यहां पर जो नंबर आपको कंसीडर करना है √2 वो हम कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है आपको जो नंबर्स दिए हैं उसको कोई भी 2 पॉसिबल पार्ट के अंदर फाइंड करना पड़ेगा, उसका यूज करके पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाद में वो नंबर यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं भाई दूसरा नंबर मुझे पता है, चलो इसका मुझे नंबर फाइंड करना है 3 का मुझे पार्ट करना है, √3 मुझे कंसीडर करना है। चलो सेकेंड नंबर आपको बोल दिया √3 आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन, ऐसा बोल दिया। √2 है उसको हम रिप्रेजेंट कर दिया, चलो समझ लो। सपोज द
नेक्स्ट वन मुझे √3 फाइंड करना है। तो मुझे ये जो यहाँ पर 3 लिखा है तो पहले मैं रूट कर देता हूं। √3 फाइंड करना है, इतना मुझे पता है कि इसके अंदर जो 1 है एक साथ में, थ्री का मतलब है आपको इतना पता है कि 2 + 1 होना चाहिए। ओके, परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। 1 स्क्वायर प्लस मैं यहां पर जो √2 अभी मैंने जो एक्सप्रेस किया था उसका जो मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे 3 मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका सॉल्यूशन करो, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस √2 स्क्वायर इज 2, हो गया √3। समझ में आ रही ना बात? मुझे यहाँ पर 3 का पार्ट चाहिए था तो मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पर 2 पार्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो √3 का मुझे फाइंड करना है तो मुझे इतने पता था कि भाई 2 + 1 आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, 1 स्क्वायर कर दिया, उसका मतलब 1 है। चलो एक पार्ट तो हो गया, 2 + 3 होना चाहिए था। और दूसरा मुझे ये पता है कि जो √2 है उसका जो मैं स्क्वायर कर दूं तो वो हो जाएगा 2। समझ में आ गई बात जो मैं बोलने चाह रहा हूं? 1 स्क्वायर कर दो, √2 स्क्वायर, आपको 3 चाहिए था, कोई भी 2 पॉसिबल पार्ट कर दो चलेगा, बट आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से 2 पार्ट करेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा। बाद में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। वैसे मुझे 5 का करना है, चलो इसका कौन पार्ट बताएगा? इज √5। चलो आंसर मी √5। √5 का मुझे पार्ट चाहिए। कौन से 2 पार्ट से हम फाइंड कर सकते हैं √5? आपको पता है 3 + 2 है, वो भी 5 होगा। 1 + 4 भी 5 होगा। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि यहां पर रूट है तो इसका स्क्वायर रूट करो, इसका स्क्वायर करो तो ये 5 हो सकता है। बाद में ये देखो 3 और 2 का देखो तो ये पार्ट सही नहीं है, ये पार्ट कुछ सही है। इसके अंदर मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं और जो यहाँ पर रेशनल परफेक्ट स्क्वायर है 4, इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। मुझे यहाँ पर स्क्वायर मिलना चाहिए तो यहाँ पर 3 स्क्वायर करता तो चलता, ऐसा लिखता तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे ऐसे 2 पार्ट फाइंड करना पड़ेगा कि वो साथ में स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट भी होना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली आपको जो इरेशनल का पार्ट कर रहे हो उसके अंदर से कुछ रेशनल्स नंबर मिल रहे हैं। इरेशनल का ऐसा पार्ट फाइंड करो जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। बट ये तो क्या है, इरेशनल है। इरेशनल में से मैंने रेशनल के अंदर कन्वर्ट किया, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा और बाद में हम यूज कर सकते हैं उसको नंबर लाइन की ऊपर, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। समझ में आ रही बात? वैसे ही मैं और एक पार्ट बता रहा हूं, ध्यान देना। √7 का पार्ट मुझे फाइंड करना है।
चलो बताओ, √7 का पार्ट मुझे बताओ। √3² एंड √4² कैसे पॉसिबल होगा? 4 4 से तो 16 हो जाएगा। √2² is 2 and √3² is 3 only for 2 plus 3 plus 2 is 5, वो तो 5 हो जाएगा। चलो ये मुझे कल ढूंढकर बताना कौन से पार्ट हम लिख सकते हैं। ओके, चलो ये टॉपिक कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ से कंटिन्यू होगा। एक पॉइंट बाकी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो लिखने के बाद हम आगे कंप्लीट करेंगे। कंपास बॉक्स आपको कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर साथ में रखना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको टूल्स साथ में रखना है सभी। चलो ओके बाय, थैंक यू, यहाँ पर रखते हैं।